ओम साई राम। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्री साईं सच्चरित्र के पहले अध्याय गेहूँ पीसने की कथा। उससे पहले हम कुछ चर्चा करेंगे कि यह किन्होंने लिखा, इनके लेखक कौन हैं और उनको यह लिखने की प्रेरणा किनसे मिली। श्री साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय मूल रूप से एक प्रस्तावना है जिसमें लेखक हेमांत पंत, जिनका पूरा नाम गोविंद रघुनाथ दाभोलकर है, यह बताते हैं कि उन्होंने यह ग्रंथ क्यों लिखा, उन्हें इसकी प्रेरणा कैसे मिली है और साईं बाबा की कृपा से उन्हें यह कार्य करने की अनुमति कैसे प्राप्त हुई। लेखक कहते हैं कि उन्होंने यह ग्रंथ लिखने की प्रेरणा स्वयं साईं बाबा से पाई थी। जब वे पहली बार शिरडी गए तब उन्हें साईं बाबा के अद्भुत जीवन और चमत्कारों ने बहुत प्रभावित किया। एक दिन मस्जिद में चर्चा के दौरान बाबा ने लेखक को यह सब लिखो कहकर आदेश दिया। लेखक का उद्देश्य केवल चमत्कारों को वर्णित करना नहीं है, बल्कि साईं बाबा के दिव्य गुणों, उनके आध्यात्मिक उपदेशों और मानवता के प्रति उनके प्रेम को उजागर करना है। लेखक यह भी बताते हैं कि श्री साईं बाबा का जन्म, जाति, धर्म आदि रहस्य बने रहे और वे कई बार भगवान दत्तात्रेय के अवतार जैसे लगते थे। लेखक साईं बाबा को श्रीपाद, श्री बल्लभ और नरसिंह सरस्वती का पुनर्जन्म मानते हैं। साईनाथ ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। बाबा हर किसी से प्रेम करते थे। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रतीक थे। जैसे सिर पर टोपी पहनते थे, लेकिन गीता का उपदेश भी देते थे। उन्होंने लोगों को आत्मज्ञान और भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर किया। लेखक बताते हैं कि यह ग्रंथ केवल उनकी रचना नहीं, बल्कि बाबा की इच्छा का परिणाम है। बाबा ने कहा कि उनके जीवन का वर्णन करेंगे, जो कोई भी उनके जीवन का वर्णन करेंगे उसे वे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएंगे। तो आइए अब बात करते हैं गेहूँ पीसने की कथा की। एक बार हेमांत पंत श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए प्रातःकाल मस्जिद में गए और वहाँ का नज़ारा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। जो बाबा हमेशा ध्यानमग्न रहते थे, शांत बैठे होते थे, आज अपने हाथों में चक्की लेकर गेहूँ पीस रहे थे और सब लोग हैरान हो रहे थे। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और उनकी यह विचित्र लीला देखने के लिए तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहाँ से हटाकर अपने हाथों से चक्की का खूंटा छीनकर और उनकी लीला को गायन करते हुए उन्होंने गेहूँ पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा काफ़ी क्रोधित हुए, लेकिन उनका भक्ति भाव देखकर वह शांत होकर बैठ गए। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में यह विचार आया कि बाबा का तो ना घर द्वार है, ना बाल बच्चे हैं, ना कोई देखरेख करने वाला है और अपना निर्वाह भी बाबा भिक्षावृत्ति से ही करते हैं, तो उनको भोजन आदि के लिए भी आटे की आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है पीसने के बाद बाबा हम लोगों को ही यह आटा बांट दें। तो यही विचारों में मग्न गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला और उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में बांट दिया और अपना अपना भाग लेकर, हिस्सा लेकर वहाँ से जाने लगी। बाबा अब तक तो शांत बैठे थे। जैसे उन्होंने ये देखा तो वो क्रोधित हो उठे और बहुत गुस्सा हो गए, अपशब्द कहने लगे। उन्होंने कहा, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? और जाओ, अच्छा एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेराओ। अब आप इसका भावार्थ समझिए। यह गेहूँ कोई साधारण अनाज नहीं था। यह प्रतीक था हमारे भीतर जमा हुए पापों, इच्छाओं और बुराइयों का।
और साईं बाबा उस चक्की से हमारे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पीस रहे थे। गांव के बाहर फेंकवाना दर्शाता है कि बाबा ने उन बुरी शक्तियों को गांव और भक्तों से दूर कर दिया। जब संत पीसते हैं तो केवल आटा नहीं निकलता, आत्मा की अशुद्धि भी झड़ती है। साईं बाबा अपने भक्तों की तकलीफ़ें खुद उठाते हैं, उनका बोझ स्वयं वहन करते हैं। यह कथा एक अपार प्रेम और त्याग का प्रतीक है। एक गुरु जो अपने हर शिष्य के कर्मों को अपने हाथों से सुधारता है। साईं बाबा के समय में शिरडी में प्लेग जैसी महामारी फैलने की आशंका थी। बाबा ने उस पिसे हुए गेहूं को गांव की सीमा पर फेंकवाया ताकि गांव की रक्षा हो सके, बाहरी बुरी शक्तियां अंदर प्रवेश ना कर सकें। यह एक तरह से रक्षा कवच खींचने जैसा था, जैसे एक संत अपने तप और शक्ति से गांव की परिधि तय कर देता है। गेहूं यह प्रतीक है मानव की वासनाओं, पापों और दुखों का। बाबा ने उन दोषों को पीसकर बाहर फेंकवाया, मतलब उन्होंने अपने भक्तों की बुराइयों को नष्ट करके गांव के बाहर कर दिया ताकि वातावरण पवित्र और सुरक्षित रहे। बाबा भक्तों को यह समझाना चाहते थे कि जब हम अंदर से अशुद्ध होते हैं तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। आत्मिक शुद्धि ज़रूरी है और जब तक हम अपने दोष मन जीवन से बाहर नहीं फेंकते, शांति संभव नहीं है। बाबा ने आटा गांव से बाहर डलवाकर गांव की रक्षा, भक्तों की शुद्धि, बुरी शक्तियों की रोकथाम का कार्य किया। हमें यह सिखाता है कि शुद्धि केवल अपने लिए नहीं, समाज और आसपास के लिए भी आवश्यक है। तो मित्रों, साईं सच्चरित्र का पहला अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले अध्याय में। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। ओम साईं राम।